तो देश भर में विजयदशमी की धूम है। अब बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। जी राजस्थान के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रावण का दहन होगा। तो हर जगह विजयदशमी की धूम है और जयपुर में भी तैयारियां पूरी हैं। देखिए किस तरीके से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व और लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं क्योंकि विजयदशमी का मौका है। अब सभी दर्शकों को जी राजस्थान भी शुभकामनाएं दे रहा है। और आपको बता दें कि विद्याधर नगर स्टेडियम की ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक, क्या तैयारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं? कितना विहंगम दृश्य, क्योंकि लंबे अरसे के बाद इस तरीके का कोई आयोजन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है 2-3 साल पूरे कोरोना के भेंट चढ़ गए। इस बार विजयदशमी किस तरीके से मनाई जा रही है? देखिए, दम का जो प्रतीक है दशानन, उसका आज महामर्दन होगा और वो होगा राम के वाण से। देखिए, करीब 2 साल के इंतजार के बाद जयपुर राइट्स है आज इस दशहरा महोत्सव के अंदर उसके गवाह बनेंगे और जयपुर के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर रावण का दहन होगा। इस समय हम जहां खड़े हैं वो विद्याधर नगर स्टेडियम है। यहां सबसे बड़े रावण और साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन होगा। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि रावण का जो पुतला है वो खड़ा हो चुका है और साथ में अब कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उनको यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। यानी कि रात 9 बजे का वो समय रहेगा जब भगवान श्री राम के वाण से राम का दहन, वो वाण से उनका रावण का दहन होगा। इस समय हमारे साथ कई यहाँ के जो लोग हैं जो इसको आयोजित करवाते हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसको देखने के लिए जयपुर राइट्स अभी से पहुँचना उनका शुरू हो गया है क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय दिया गया है। मानसरोवर की हम बात करें या रामलीला मैदान की बात करें या कह सकते हैं दशहरा मैदान की बात करें और विद्याधर नगर स्टेडियम की बात करें, तो अलग अलग जगह अलग अलग समय पर यहाँ रावण का दहन होगा। यानी कि दम के प्रतीक दशानन का महामर्दन होगा और वो होगा भगवान श्री राम के वाण से। साथ में देखिए, इसे कह सकते हैं कि असत्य पर जो सत्य की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। साथ में जो रावण है वो अहंकारी माना जाता था, उसका जो अहंकार है जब वो जलेगा तो उसका अहंकार भी चूर चूर होगा। हमारे साथ नंदर कवियाँ हैं, कई लोग हैं। आज किस तरह का आयोजन होगा और कब इस अहंकारी रूपी रावण को वाण चलाया जाएगा? विद्याधर नगर स्टेडियम विकास समिति द्वारा राजस्थान के सबसे बड़े रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। आप देख रहे हैं सामने रावण का पुतला है, इसके सामने हमने लगभग 100 फीट की दूरी पे एक मचान बनाया जाएगा और इस मचान के माध्यम से जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो बाण लेके इस पे रावण के पुतले पे दागेंगे और उसी के साथ रावण की अहंकार, रावण की बुराई का अंत होगा। ये कार्यक्रम हमने लगभग 9:15 बजे रखा है। इस बार कुछ खास है इस रावण के इसमें कि इसकी 88 है, क्या चिंगारियाँ निकलेंगी या बिल्कुल सर, हरे रंग की रोशनी होगी, प्रदूषण मुक्त होगी। साथ में ही यहाँ पे लगभग 70-80 हज़ार लोग बाग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आएंगे। कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्योंकि 2 साल के इंतजार के बाद ये लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है इसका? लोगों में बड़ा ही उत्साह है, लोग बड़े उत्साहित हैं। लगभग 1 लाख लोगों के आसपास हम आने की उम्मीद कर रहे हैं और पिछले 23 सितंबर से ये सारा प्रोग्राम आप सामने की तरफ देख रहे हैं। 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगा जिसमें अब तक कम से कम 3 लाख लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आज 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। बड़ा ही उत्साह है लोगों में यहाँ पर। शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, ये आज अहंकारी रूपी रावण का है, अहंकार खत्म होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पूरे जयपुराइट्स मिल करके पूरे उत्सव से इस अहंकार को दूर करेंगे और इतना शानदार जयपुराइट्स का रिस्पांस है इस उत्सव के लिए। पिछले 10 दिन से रोज़ कम से कम 20 से 30 हज़ार लोग रोज़ आ रहे हैं और आज फुल 1 लाख क्या ज़्यादा ही आएंगे, ज़्यादा ही लोग आएंगे। देखिए, तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। यहाँ स्टेज बनाया गया है, यहाँ VIP गेस्ट और जो राम राज्य अभिषेक जो होगा वो यहाँ होगा और यहीं से कह सकते हैं कि जो तीर है रावण की नाभि पर चलेगा जिससे अहंकारी रूपी रावण है उसका वध होगा। पुलिस है उसने मोर्चा यहाँ संभाले हुए है और देखिए आप पुतले को यहाँ खड़ा किया जा रहा है JCB से और कई जगह ऐसी है जहाँ पुतले हैं उनको खड़ा कर दिया गया है और जो कारीगर हैं
हैं वो करीब 2 से 3 महीने पहले से ही पुतला जो ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उनको तैयार कर रहे थे, उनको अंतिम रूप दे रहे थे। रामलीला मंचन के बाद है, कह सकते हैं कि आदर्श नगर में जहाँ रामलीला हो रही है वहाँ रामलीला मंचन के बाद जो शोभा यात्रा है आदर्श नगर के ग्राउंड में पहुँचेगी, जहाँ भगवान श्री राम है वो रावण की नाभि पर बाण चलाएंगे और उसके बाद अहंकारी रूपी रावण का यहाँ अंत होगा, दहन होगा। लेकिन आप देखिए 2 साल के बाद इस तरह के आयोजन, आतिशबाजी होगी जिसमें जयपुर राइड्स है बड़ी संख्या के अंदर शामिल होंगे। आदर्श नगर के अंदर करीब 45 मिनट की रंगीन आतिशबाजी होगी और उसका जो नज़ारा होगा वो बेहद खूबसूरत होगा, जिसको निहारने के लिए, अपने मोबाइल में कैद करने के लिए जयपुर राइड्स है आदर्श नगर जो जहाँ रावण दहन होगा वहाँ पहुँचेंगे और उसके गवाह बनेंगे। इसी तरीके से विद्याधर नगर स्टेडियम में अंतिम रूप यानी कि अंतिम रूप दे दिया गया है और इंतजार है रात को 9 बजने का, जब इस अहंकारी रूपी रावण का अंत होगा, इसका वध होगा भगवान श्री राम के वाण से। तो यानी कि कह सकते हैं कि अलग अलग जो कमेटियां हैं उन्होंने इस तरह के आयोजन किए हैं। अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग मान्यता और अलग अलग तरीकों से रावण का दहन होता है और इसी तरीके से कई जगह नगर निगम, नगर परिषद या पालिका है इस तरह के आयोजन, दशहरा महोत्सव आयोजित कराती है। लेकिन जयपुर में ऐसा नहीं है। जयपुर में अलग अलग सोसाइटियां, संगठन है इस तरह के आयोजन कराती है और लंबे समय से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं उनको तैयार करने का काम किया जाता है। कई पीढ़ियां हैं, कई मुस्लिम परिवार से हैं जो इन पुतलों को अंतिम रूप देते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं। कई महीनों की उनकी मेहनत रहती है और जब वो अपनी आंखों के सामने उसको चूर चूर होकर देखते हैं तो उनके भी आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत है वो इस अहंकारी रूपी रावण, हालांकि वो तैयार करते हैं लेकिन वो उसका अहंकार था। भले ही रावण को बुद्धिमान कहा गया है लेकिन उसके अहंकार के कारण भगवान श्री राम ने उसका वध किया, क्योंकि वो कपटी भी उसे कहा जाता है। जैसा कि आपने बताया कि भाई इतनी तैयारियां होती हैं दीपक, महीनों इसकी तैयारियां होती हैं, उसके बाद में इतना बड़ा पुतला बनता है और अच्छे खासे लोग इसमें लगते हैं। उसके बाद में जो लोग देखने आते हैं, क्योंकि देखिए लंबे समय के बाद ये मौका मिला है कि जब मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण कितने बड़े बड़े पुतले जलेंगे, एक फिर पहला वाला माहौल दिखाई देगा जो कोरोना काल के पहले हम देखते थे, जो रौनक देखती थी वो अपने आप में बड़ी चीज़ है। समझना चाहूँगा कि इस बार संख्या जो आएगी लोगों की वो कितनी होगी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं उस हिसाब से देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि इस बार संख्या बहुत ज़्यादा होगी। अब ऐसे में संख्या ज़्यादा होगी तो इनका मैनेजमेंट कैसे होगा, कितनी फोर्सेस तैनात की गई, क्योंकि स्थिति ठीक बनी रहे, भगदड़ की स्थिति ना हो, क्योंकि जब ज़्यादा संख्या लोगों की होगी तो जाहिर तौर पर उत्साह लोग बहुत ज़्यादा दिखाएंगे। अब ऐसे में स्थिति गड़बड़ ना, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई, जरा वो भी बताइए, दिखाइए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो प्रशासनिक दृष्टि से भी, सुरक्षा के लिहाज से भी, और पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। जहाँ से लोगों की एंट्री होगी वहाँ पाँच पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, साथ में बाउंसर्स हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में को संभालना बड़ी, जयपुर राइड से करीब 2 साल के इंतजार के बाद उनको ऐसा मौका मिलेगा कि इस दशहरा महोत्सव के अंदर शामिल होंगे और इस अहंकारी रूपी रावण का वध होते हुए देखेंगे। और जब ये जल कर धू होकर जलेगा तो उसको यहाँ पर देखकर वो रोमांचित होते हैं, क्योंकि यहाँ की आतिशबाजी है वो बेहद खूबसूरत होती है। देखिए ये बड़ा ग्राउंड भले ही हो लेकिन शाम को, ये शाम होते होते ग्राउंड है पूरी तरीके से जयपुर राइड्स से पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ है वो एकत्र होगी। जयपुर राइड्स के लिए यहाँ पर देखिए झूले लगाए गए हैं। दशहरा महोत्सव है 10 दिन से यहाँ चल रहा है, जिसमें अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई है। आप देख पा रहे हैं कि जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अभी से ही पेरेंट्स के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो इसको फाइनल जो अंतिम रूप दिया जा रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रावण का पुतला भले ही यहाँ खड़ा हो गया है लेकिन जब रावण का वध होगा तो वो तस्वीर अलग होगी और अहंकारी रूपी रावण के दीपक, और ये जो आप अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेडियम जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी और जब भीड़ बढ़ेगी तो शाम में जब लाइटिंग होगी तो नज़ारा भी अद्भुत और विलक्षण होगा। हम उस पल का इंतजार करें। फिलहाल दीपक बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों को हमसे साझा करने के लिए। तो विद्याधर नगर स्टेडियम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आपने देखा कि क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं। करीब 100 फीट ऊंचे वहां पर रावण बनाए गए हैं, उसका दहन होगा और करीब 9-9:15 के आसपास का ये समय है जब विद्याधर नगर स्टेडियम में रावण का दहन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।